भारत में कृषि ऋण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नाबार्ड में पूंजी की आवश्यकता। कृषि में किसानों को बीज, सिंचाई और बीज बोने से लेकर फसल के तैयार होने तक की अवधि के आरंभिक खर्चों के लिए ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि बीजारोपण से फसल पकने और अंतिम उत्पाद को बाजार में बेचने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि के दौरान ग्रामीण ऋण की अपर्याप्तता ने रिजर्व बैंक और सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया। कृषि और ग्रामीण विकास की समिति की सिफारिशों के पश्चात अन्य वस्तुओं के साथ कृषि के प्रोत्साहन के लिए ऋण प्रदान करने हेतु कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की 1982 में स्थापना की गई। इसने राज्य सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी से संबंधित आरबीआई के पुनर्वित्त कार्यों को पूरा करने का सारा कार्य संभाल लिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी और स्व सहायता समूह एसएचजी। हरित क्रांति के पश्चात उत्तरी भारत में ग्रामीण ऋण वितरण के उत्पादन उन्मुखी पक्ष में बहुत विविधता आई। कई वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, सहकारी और भूमि विकास बैंकों ने सस्ती दरों पर पर्याप्त ऋण प्रदान कर ग्रामीण बैंकिंग की संरचना की है। व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय गुंजाइश विकसित करने के उद्देश्य से 15 से 20 लोगों को साथ लाकर स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है। स्वयं सहायता संवर्धन संस्थानों एसएचपीआई के गठन के बाद आरआरबी भी अति सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण ऋण नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। भारत में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था बड़ी मात्रा में कृषि के लिए वितरित ऋणों की वसूली करने में विफल रही है। कई प्रयासों के बावजूद भी मितव्ययता की कुशल आदतों और वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अनुपस्थिति में ग्रामीण भारत में बैंकिंग केवल ऋण देने तक ही सीमित होकर रह गई है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई प्रभावी संबंध शायद ही विकसित हुआ है।